वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एथिका टॉक्स पे। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स के बारे में, जो कि गवर्नमेंट द्वारा बनाई हुई जो सेविंग स्कीम है, जितनी भी जैसे सुकन्या समृद्धि, पीपीएफ वगैरह, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ये नॉर्मली हम जिसका इंट्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट सेविंग स्कीम जो यूज़ होती है वो एक्चुअल में सेफ़ और लॉन्ग टर्म और टैक्स एफिशिएंट, ये तीनों को मिला के बनाई जाती है। इसका मेन पर्पज़ यही रहता है कि ये ज़्यादा रिस्की ना रहे और लंबा निवेश इसमें चलता रहे और ये टैक्स एफिशिएंट भी रहे लोगों के लिए। इसी बेस पे गवर्नमेंट ये अपना स्कीम सब बनाती है। ये नॉर्मली जो ये स्कीम है वो सैलरीड एम्प्लॉय के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, जिनको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है और जो लंबे समय तक अपना जो पैसा है वो सरकार के पास अपना इन्वेस्ट करना चाहती है। तो ऐसे लोगों के लिए आप ये गवर्नमेंट स्कीम की जो सेविंग स्कीम है उनके लिए ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी चीज़ होती है कि गवर्नमेंट बैक्ड रहती है, तो ये ट्रस्टेबल होती है और इसमें रिस्क जो है बहुत लो रहता है। इसमें आप देख सकते हैं सेफ्टी तो रहती है, उसके साथ ग्रोथ रहती है और टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। हालांकि ग्रोथ इसमें बहुत कम मिलता है, लेकिन जो गवर्नमेंट की जो सेफ्टी है मतलब नील के बराबर रहती है, इसलिए इनमें जो ग्रोथ है वो थोड़ा कम रहता है। इसमें जो मैं पहली फंड के बारे में बात करूँगा वो है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक्चुअल में कोई भी ओपन कर सकता है, अपने बैंक में भी कर सकता है या किसी पोस्ट ऑफिस में। इसमें जो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 7.1%। 15 साल का लॉक इन रहता है, ये सबसे ज़्यादा लॉक इन पीरियड वाला है ये प्रोविडेंट फंड। इसमें जो टैक्स बेनिफिट मिलता है आपको एग्जेम्प्ट, ये जो टर्म है इसमें जो आपका जितना भी अमाउंट टैक्स से मतलब मैच्योरिटी पे आपको मिलेगा वो पूरा टैक्स एग्जेम्प्ट रहता है। सबसे पहला चीज़ आपको एटीसी का बेनिफिट तो मिलता ही है। सेकंड, जब आपका अमाउंट मैच्योर होता है तो पूरा अमाउंट आपका एज इट इज़ मिलता है, उसमें कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होता। इसके जो बेनिफिट हैं ये बहुत हाईली सेफली प्रोडक्ट है, ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई। इसका जो टैक्स है वो टोटली टैक्स फ्री है। लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग बहुत अच्छा होता है इसमें, क्योंकि इसमें टैक्स नहीं देना पड़ता किसी भी अमाउंट पे हमको, तो ये बहुत बढ़िया रहता है। जितना भी इंटरेस्ट इसमें जुड़ता रहता है वो हमका पूरा टैक्स फ्री रहता है। और इसमें हम बीच बीच में लोन या पार्शियल विड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस होते हैं। वो आपको प्रोविडेंट फंड जब आप बाय करेंगे तो उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स में उसका लिखा रहता है। इसके जो कॉन्स होते हैं, कॉन्स में ये सबसे बड़ी चीज़ तो ये बहुत लंबा पीरियड चलता है, 15 साल का लॉक इन रहता है। इसमें भी अगर आप चाहें तो 15 साल के बाद हर 5-5 साल का लॉक इन इसमें बढ़ा सकते हैं। उसके बाद 1.5 लाख से ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सालाना 1.5 लाख तक का ही इन्वेस्टमेंट इसमें अलाउ है, क्योंकि एटीसी के डिडक्शन के लिए इसको यूज़ करते हैं। और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो हर क्वार्टर गवर्नमेंट के द्वारा चेंज किया जाता है। हो सकता है ये एज इट इज़ भी रहे या हो सकता है ये चेंज भी हो जाए। सेकंड जो हमारा स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना, ये जो गर्ल चाइल्ड होती है उनके लिए बनाई गई योजना है गवर्नमेंट के द्वारा। सबसे ज़्यादा जो इसमें इंटरेस्ट मिलता है किसी भी स्कीम के द्वारा वो है 8.2%, इसी में मिलता है सुकन्या समृद्धि योजना में। इसमें जो स्कीम का एलिजिबिलिटी है वो जो आपकी गर्ल चाइल्ड होनी चाहिए वो 10 साल के नीचे होनी चाहिए। इसमें जो डिपॉजिट अमाउंट है वो 250 से 1.5 लाख के बीच होना चाहिए सालाना। और इसकी जो मैच्योरिटी है वो 21 साल की होगी। जब आपकी बच्ची 21 साल की हो जाती है तब इसका मैच्योरिटी होता है। और बीच में अगर आप चाहें तो इसको पढ़ाई के लिए, बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए इसको विड्रॉ कर सकते हैं, वो भी अबव 18 के ऊपर। इसके जो प्रोज होते हैं, ये किसी भी गवर्नमेंट बैक स्कीम का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट इंटरेस्ट देता है 8.2%। इससे ज़्यादा अभी तक सिर्फ सीनियर सिटीजन स्कीम में आता है, जो कि नॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉय के लिए ये सबसे ज़्यादा है। फिर इसका जो टैक्स बेनिफिट है एटीसी में मिलता है, और इसमें सबसे एश्योर्ड आपकी मैच्योरिटी गर्ल चाइल्ड के लिए एकदम फिक्स हो जाती है। इसके जो कॉन्स हैं, ये सिर्फ बच्ची के लिए ही मिलता है। आपकी गर्ल चाइल्ड होनी चाहिए तभी आप ये सुकन्या समृद्धि योजना ले सकते हैं। लड़के के लिए आप ये एलिजिबल नहीं है। इसका जो लॉक इन है वो भी लंबा समय है, ऑलमोस्ट 21 साल का। 21 साल की अगर लड़की हो जाए तब, या तो 18 साल की हो जाए अगर उसके हायर एजुकेशन के लिए चाहिए तब। और फंड आपका इसमें 21 साल तक लॉक ही रहेगा, जब तक कि आपका हायर एजुकेशन के लिए पैसा ना निकालना पड़े।
इसके बाद जो योजना है वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई एक स्कीम है, जिसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 7.7% का है अभी करंट का। इसका मिनिमम लॉक इन पीरियड 5 साल का है और इसमें भी 80C का आपको टैक्स डिडक्शन मिल जाता है। इसका वही प्रॉस जो गवर्नमेंट बैक का है, गारंटीड रिटर्न मिलता है। जो बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए सही रहता है कि आपके पास पैसा आया, आप सोच रहे हैं क्या करें, कभी भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो खरीद लीजिए नेशनल सर्टिफिकेट और 5 साल बाद जाके उसका पैसा उठा लीजिए। उसके बाद जो इसमें जो पैसा है, लो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है, कितने भी से मतलब कितने से अमाउंट्स भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। कौन जो है इसका इंटरेस्ट वही है, टैक्सेबल है। जितना भी इसका पैसा मिलता है, मान लीजिए आप 7.7% के हिसाब से अगर आपने 1,000 रुपये भी इसमें डाला तो 750 रुपये अगर आपको मिलता है, 750, 750 नहीं, सॉरी, 77 रुपये, 77 रुपीज़। तो उसमें जो भी इंटरेस्ट है आपके टैक्सेबल रहेगा, जो भी आपका उस टाइम पे स्लैब चल रहा है इनकम टैक्स रेट का, उस अकॉर्डिंग। और इसकी जो लिक्विडिटी है, अनटिल मैच्योरिटी कोई लिक्विडिटी नहीं है, आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते टिल 5 ईयर्स तक। ये इसलिए थोड़ा सा कम ही लोग प्रेफर करते हैं, जिनके पास थोड़ा सा लमसम पैसा ज़्यादा आ जाता है तो वही लोग इसको ज़्यादा खरीदते हैं, वरना इसको बहुत कम ही लोग खरीदना प्रेफर करते हैं। उसके बाद जो अगला है वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये जो रिटायर एम्प्लॉय हैं, जो रिटायर हो चुके हैं सीनियर सिटीजन या अबव 60, उनके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास लमसम अमाउंट है तो आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अपना पैसा डाल सकते हैं, जिसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 8.2% पे है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है, आपकी उम्र 60 प्लस होनी चाहिए और इसका जो मिनिमम टेन्योर है वो 5 ईयर्स का है, जो कि बढ़ाया जा सकता है। प्रॉस इसका वही है, आप देख सकते हैं इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें भी जो आपका पे आउट होता है वो क्वार्टरली होता है। जैसे आपने 10 लाख रुपए डाला तो जितना भी आपका 10 लाख का 8.2% के हिसाब से बनता है साल का, वो आपको पे आउट आपका क्वार्टरली मिलेगा। गवर्नमेंट बैक रहता है तो इसमें आपको सिक्योरिटी अच्छी मिलती है। कौन सी ये रहता है कि अगर आपने इसमें प्री मैच्योर, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई और आपने प्री मैच्योर अगर पैसा निकाल लिया तो उसकी आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और इसके जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है। आपका जितना भी अगर रिटायर होने के बाद आपको अगर पेंशन मिलती है तो पेंशन के ऊपर ये अमाउंट जो है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, प्लस पेंशन और इसका इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट लिमिट इसकी मैक्सिमम 30 लाख तक की है, इससे ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। 30 लाख के अकॉर्डिंग ही आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जो अगला गवर्नमेंट बैक स्कीम है वो है एनपीएस, जो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। गवर्नमेंट इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं 8% से 12%, क्योंकि मार्केट लिंक रहता है और ये अकॉर्डिंग टू आपका एज एडजस्ट होता रहता है। जैसे जैसे आपकी इनिशियल एज में अगर एनपीएस में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपका इक्विटी का ज़्यादा एक्सपोजर रहता है, और जैसे जैसे अगर आप इसमें आगे जाते जाएंगे उम्र के पड़ाव में तो आपका जो इक्विटी एक्सपोजर है वो कम होता जाएगा। और ये जो लॉक इन है ये आपका स्टिल रिटायरमेंट तक रहता है, अप टू 60 ईयर्स, या उससे पहले जब भी आप रिटायरमेंट ले लें या हो जाए। इसका जो टैक्स बेनिफिट है वो 50,000 एक्स्ट्रा मिलता है आपको 80CC-D1B के अंडर में। अगर आप 1.5 लाख रुपए मान लीजिए 80C में डालते हैं, 80C में डालने के बाद ये जो 80CC-D1B है इसमें अलग से 50,000, मतलब टोटल 2 लाख का इसमें इनकम टैक्स अपना बचा सकते हैं। प्रॉस जो होता है इसका मार्केट लिंक रिटर्न रहता है, तो थोड़ा रिटर्न आपको इसको बेहतर मिलेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए लॉक रहता है तो इसमें रिटर्न की उम्मीद आपको अच्छी मिलती है। रिटायरमेंट के लिए सबसे बेस्ट होता है। सबसे लोएस्ट कॉस्ट पेंशन प्रोडक्ट है ये अभी तक का, जो कि गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। और सबसे अच्छी बात है कि आपका पैसा जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके जो भी अमाउंट है उसका 14% आप समझ लीजिए आपका एम्प्लॉयर भी इन्वेस्टमेंट करता है इस पर। तो आपका जो ऑलमोस्ट अमाउंट है वो डबल, जितना भी, जैसे मान लीजिए आप 10,000 कर रहे हैं तो 10,000 और गवर्नमेंट भी करती है, तो आपका 20,000 मंथली सेविंग हो जाता है इसमें। तो इसमें जो आपका लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग होती है उसका ग्रोथ बहुत अच्छा रहता है। कौन से इसके जो आप देख सकते हैं, इसका जो पार्शियल विड्रॉल आर लिमिटेड, मतलब जब आप इसमें विड्रॉ करने जाएंगे तो जहाँ तक मेरे को पता है इसका आपका जो अमाउंट इन्वेस्टेड है उसी अमाउंट का 25% समथिंग कुछ आप इसमें विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट, आपने 5 लाख रुपए डाले और गवर्नमेंट में भी 5 लाख रुपए डाले, जो आपका एम्प्लॉयर है, दोनों को मिला के 10 लाख हो गए।
लेकिन 10 लाख का 25% आप 2.5 लाख नहीं निकाल सकते। आपका जो अमाउंट है 5 लाख रुपए, उस 5 लाख का 25% ही आप निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा इसका कौन है। इसके बाद इसमें जो एक और चीज़ है, जब आप रिटायरमेंट ले लेते हैं या हो जाते हैं तो आपका जो पूरा पैसा आपके हाथ में नहीं मिलेगा। इसमें जो है आपका 60-40 का रेशियो चलता है। 60% आपको इन हैंड मिल जाता है, 60%, और 40% जो है आपको एन्युटी प्लान में बांध दिया जाएगा। मतलब 40% आपका पेंशन होगा और 60% आपको लमसम इन हैंड दे दिया जाएगा। और उसके बाद जो है आपका एन्युटी के जो इनकम है वो आपका टैक्सेबल होता है। इसमें जो आपका 60% और 40% का जो एन्युटी है, इसका जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो पूरा टैक्सेबल काउंट होता है इसमें। इसके बाद जो अगला प्रोडक्ट है वो है किसान विकास पत्र। ये पहले बहुत चलता था, पता नहीं अब ये ज़्यादा यूज़ होता है कि नहीं। इसका भी इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं 7.5% है। मैच्योरिटी इसकी जो है 9.6 ईयर्स, ऑलमोस्ट 115 महीने का होता है। ये गारंटी करती है कि आपका जो पैसा है वो डबल हो जाएगा इस दिए हुए समय में। तो ये 10 साल बहुत ज़्यादा होता है। 10 साल में अगर आप कोई दूसरे प्रोडक्ट में करेंगे तो आपका पैसा ऑलरेडी डबल हो चुका होगा। इसके बाद इसका जो रिटर्न है वो स्टेबल है क्योंकि गवर्नमेंट बैक रहता है, और अपर लिमिट इसकी कोई नहीं रहती। आप इसका कितने भी अमाउंट से इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कॉन्स वही है, इसका इंटरेस्ट है टैक्सेबल है। मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, 10 साल ऑलमोस्ट। अगर आपने एक लमसम कहीं पे 10,000, 10 लाख, 10-15 लाख कितना भी आप अगर डाल रहे हैं तो मैच्योरिटी होते होते इसको कम से कम 115 महीने लग जाएंगे। उसके बाद जो टैक्स बेनिफिट है वो कंपेयर टू पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि और एनसीएस से कम है इसका। तो पता नहीं ये कोई अभी लेता है कि नहीं, पर ये भी गवर्नमेंट अभी भी इस प्रोडक्ट को चला रही है। अगला जो सबसे बेस्ट है प्रोडक्ट, अगर आपके पास लमसम बहुत ज़्यादा पैसा है कहीं पे 10-15-20 लाख रुपए, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम स्कीम। इसका जो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 7.4% है, जिसका पे आउट आपको मंथली दे दिया जाता है। इसका प्रॉन्स वही गवर्नमेंट बैक है तो गारंटीड रिटर्न मिलता है, सेफ रहता है ये बहुत ज़्यादा। और जो रिटायरमेंट ले चुके हैं या जो होम मेकर है, अगर आपके पास पैसा है अलग से तो आप डाल दीजिए इस स्कीम में, और मंथली मंथली आपको एक पैसा पेंशन के अलावा या कोई अपने काम कर रहे हैं उसके अलावा ये मिलता रहेगा। इसका जो कॉन्स हैं वही है, इंटरेस्ट इसका टैक्सेबल रहता है, और सुकन्या समृद्धि योजना से इसका जो रिटर्न है वो कम ही है, जबकि इसके बराबर तो कम से कम होना चाहिए था क्योंकि लमसम पैसा अपन इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मिनिमम लॉक इन पीरियड इसका 5 साल का रहता है। कुछ इमरजेंसी केस में शायद इससे पैसे आप निकाल सकते हैं, वरना ये लॉक इन ही रहता है। यहाँ पे मैंने एक कंपैरिजन चार्ट निकाला है जिसमें आप देख सकते हैं पीपीएफ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.1%, टेन्योर 15 साल का है, और ये बहुत ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट होता है, एग्जेम्प्ट के अंदर में आता है, और लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए सबसे सही उपाय है। सुकन्या समृद्धि, अगर आपके पास कोई गर्ल चाइल्ड है तो 8.2% का इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। 21 साल के आसपास इसका टेन्योर चलता है, एटीसी के अंदर डिडक्शन मिलता है, और इसके लिए आपको गर्ल चाइल्ड अगर है तो उनके लिए सबसे बेस्ट है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7.7% का इंटरेस्ट रेट है, 5 साल का मिनिमम लॉगिन पीरियड है, एटीसी के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता ही है, और लो रिस्क इन्वेस्टर के लिए ये सबसे बेस्ट होता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसका भी देखिए 8.2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है, 5 साल का। इसमें भी आपको टेन्योर मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है, एटीसी के अंदर इसको भी डिडक्शन आपको मिलता है, और सीनियर सिटीजन के लिए बेस्ट है। एनपीएस उनके लिए सही है जो अभी सैलरीड एम्प्लॉय हैं, जो अपना खाता खुलवाना चाहते हैं एनपीएस में। इसका रेट जो इंटरेस्ट रेट है वो सबसे ज़्यादा है, 8 से 12%, क्योंकि मार्केट लिंक रहता है। टिल रिटायरमेंट तक इसका आपका चलता ही रहता है। उसके बाद 50,000 एक्स्ट्रा डिडक्शन इसमें मिलता है 80 CCD 1B के अंदर, एटीसी के प्लस और 80C प्लस 80 CCD 1B, इन दोनों का कॉम्बिनेशन में इसको मिलता है। आप 2 लाख तक इसमें अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। और इसका जो बेस्ट है आपका रिटायरमेंट के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है किसान विकास पत्र। ये 7.5% का इंटरेस्ट रेट है, 115 महीने, ऑलमोस्ट 10 साल का आपका इसमें टेन्योर मिलता है। इसमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, एटीसी के अंदर वगैरह इसमें कुछ नहीं आप टैक्स बेनिफिट ले सकते, और यही आपका पैसा जो डबल कर देता है उसके लिए सही है। 10 साल के अंदर आपका पैसा डबल हो जाएगा। और जो पोस्ट ऑफिस का मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम है 7.4% का इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, 5 साल का लॉकिंग रहता है। इसमें भी कोई टैक्स बेनिफिट आपको मिलता नहीं है, बल्कि इसमें इंटरेस्ट पे आपको टैक्स जरूर देना पड़ता है, और इस उनके लिए बेस्ट है जो मंथली इनकम चाहते हैं।
और इसके अलावा थोड़ा सा मैंने ये भी आपको बताया है कि अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं गवर्नमेंट स्कीम के द्वारा, मैं इसमें कोई म्यूचुअल फंड, कोई स्टॉक, किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम के द्वारा बात कर रहा हूँ। तो इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म में अपना पैसा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट है आपका पीपीएफ। अगर आपके पास कोई गर्ल चाइल्ड है तो उनके लिए सबसे बेस्ट सुकन्या समृद्धि योजना। इस अगर गर्ल चाइल्ड है तो आप पीपीएफ की जगह एसएसवाई में डालिएगा। और रिटायरमेंट अगर आप चाहते हैं तो रिटायरमेंट, अगर आप करेंटली जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट एनपीएस है, और अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो आपके लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है। अगर आप मंथली एक रेगुलर इनकम चाहते हैं तो उसके लिए आप पोस्ट ऑफिस एमआईएस कर सकते हैं, और गारंटीड रिटर्न चाहते हैं जिसमें आपका पैसा डबल हो जाए गवर्नमेंट की स्कीम के द्वारा तो किसान विकास पत्र ले सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में जब 5 साल का एक पैसा आप कहीं लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है। इसमें जो कुछ चीज़ें हैं गवर्नमेंट बैक, जैसे एसएसवाई, ये बच्चों की एजुकेशन के लिए आपका काम आ जाएगा, एनपीएस वगैरह आपका रिटायरमेंट के लिए काम आ जाएगा, और सेविंग वगैरह के लिए आपका पीपीएफ वगैरह काम आ सकता है। बाकी जैसा आपको सुटेबल लगे वो आप अलग से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका जो कंक्लूजन है मैंने निकाला है जो गवर्नमेंट बेस्ड स्कीम्स होती हैं वो सबसे सेफेस्ट एसेट होते हैं हमारे भारत में, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑफ कोर्स ये गवर्नमेंट चलाती है सारी स्कीम, तो उन थोड़ा रिस्क कम ही रखती है वो अपने इन्वेस्टर के लिए। और एक बैलेंस पोर्टफोलियो के लिए आपको ये ज़रूर ऐड करना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड वगैरह या कोई भी अलग स्टॉक्स वगैरह डायरेक्ट मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम से कम एक जो आपका गवर्नमेंट बैक सेफ्टी मिलती है उसमें आप पीपीएफ या तो फिर एनपीएस ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करके आप थोड़ा रिस्क कम कर सकते हैं अपना। और इसमें आप एज पर योर गोल और लिक्विडिटी नीड्स और टैक्स प्लानिंग, इसके अकॉर्डिंग आप अपने पूरी जो गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। अगर आपका गोल लंबे समय में वेल्थ बनाना है तो पीपीएफ जैसे मैंने आपको बताया था। लिक्विडिटी की अगर आपको प्रॉपर ज़रूरत है तो इसमें सबसे सही मेरे हिसाब से होना चाहिए एनएससी। ये एनएससी में तो आप पैसा लेकिन निकाल नहीं सकते, इसमें लिक्विडिटी का बहुत इशू आ जाता है क्योंकि सभी के सभी में यहाँ पे लॉक इन पीरियड रहता है। अगर लिक्विडिटी के साथ चलना चाहते हैं तो सबसे सही फिर एफडी होता है। और टैक्स प्लानिंग के हिसाब से फिर आपका बहुत से ऑप्शन है, आपको आप देख सकते हैं पीपीएफ है, एसएसवाई है, एनपीएस है, इन सब में आप अपना टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए ताकि वो भी जान सके गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम चलाती है हमारे भारतीय इन्वेस्टरों के लिए, जो रिटर्न रिस्क फ्री गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। और ऐसे ही वीडियो अगर आप और भी चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।